ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दुल्हन की तरह सज रहे मंदिर। आगे बात होगी अकोला की, जहां गांधी ग्राम में पूर्णा नदी पर बचाव नाव के साथ बचाव दल है तैयार। साथ ही आगे चर्चा होगी अमरोहा की, जहां डीएम व एसपी ने किया श्री धार्मिक रामडोल शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों को सजाने का काम किया जा रहा है। साथ ही बाजारों में दुकानें सज चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के वस्त्र, आभूषण व झूला आदि की खरीदारी के लिए भक्तों की बाजारों में भीड़ लगी हुई है। सभी अपनी अपनी पसंद के लड्डू गोपाल खरीद रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर शुभ समय 26-27 अगस्त की मध्यरात्रि 12:01 से 12:45 तक का होगा। ऐसा कहा जाता है कि भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में कन्हैया के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे नगर में सभी जगह बड़े उत्साह के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसीलिए हर घर में भक्तों की भावना रहती है कि हम ठाकुर जी का श्रृंगार ले जाएं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, उनके लिए पन्ना ले जाएं, उनको पोशाक ले जाएं, माला ले जाएं और उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के उनको खूब अच्छे से श्रृंगार करें, खूब अच्छे उनके लाड़ करें। इसीलिए ये भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये सारे भक्त लोग जो खड़े हैं ये ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए ही खड़े हुए हैं। विगत कई वर्षों से हम सेवाएं देते आ रहे हैं। ये तो क्या है कि ठाकुर जी की दुकान है, उनके आशीर्वाद से हम लोग करते आ रहे हैं विगत। और आज विशेष करके ठाकुर जी की पोशाक और उनका सारा श्रृंगार, और इसी बीच में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को गोपा, राधा और गोपी और कृष्ण के रूप में, कान्हा के रूप में सजाते हैं। उनके श्रृंगार का भी सारा सामान मिलता है। इसलिए हर घरों में, हर मंदिरों में, हर स्कूलों में, हर संस्थाओं में आज इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो सारे संस्थाओं में ये श्रृंगार का सामान जाता है। यहाँ से शुरुआत 10 रुपये से श्रृंगार चालू है। 20 रुपये में श्रृंगार का पैकेट है, जिसमें सारी सामग्री आती है। श्रृंगार भी है, पोशाक भी है, माला भी है, मुकुट भी है, बांसुरी भी है। ऐसे करके 10 रुपये, 20 रुपये से जो चालू होती है। तो बहुत सारी श्रृंखला है, बहुत सारी डिजाइनें हैं। इसमें देख रहे हैं आप, फैंसी डिजाइनों में बहुत सारा सामान, इतना अच्छा आकर्षक श्रृंगार है, वो सब अपनी दुकान पर उपलब्ध है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जिला मजिस्ट्रेट अजीत कुम्हार सर के आदेश अनुसार आरडीसी विजय पाटिल सर की उपस्थिति में उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर शरद जावले, अकोला तहसीलदार सुरेश कावले और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी संदीप साबले के मार्गदर्शन में साहिब तलाती हरिहर नीमकांडे इंसानों के साथ सेवा आपदा प्रबंधन फाउंडेशन द्वारा संचालित संत गाडगे बाबा आपातकालीन खोज और बचाव दल का नेतृत्व मुख्य जीवन रक्षक दीपक सदाफले और उनके सहयोगियों मयूर सालदार, अंकुश सदाफले, महेश वानखड़े, नीलेश खंडारे, विकास सदान शिव, निखिल बोबडे ने किया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। आगामी 27 अगस्त 2024 को नगर में निकलने वाली 117वीं श्री धार्मिक रामडोल शोभा यात्रा के संदर्भ में डीएम राजेश कुमार त्यागी व एसपी कुंवर अनुपम सिंह द्वारा रविवार की देर रात श्री धार्मिक रामडोल कमेटी अमरोहा के पदाधिकारियों संग मोहल्ला कोट स्थित रियासत मंदिर पर पहुंचकर शोभा यात्रा से संबंधित समस्त बिंदुओं पर बारीकी से निरीक्षण किया गया। कमेटी के द्वारा जिसमें सुरक्षा आदि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रशासन के संज्ञान में डाला गया। कमेटी द्वारा जिलाधिकारी को ये भी अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा शोभा यात्रा मार्ग से तारों को अभी तक नहीं हटाया गया है और न ही कोई सहयोग कमेटी को किया जा रहा है, जबकि नगर पालिका परिषद द्वारा समय रहते पूर्ण सहयोग कमेटी के लिए पूरी जिम्मेदारी से किया गया है। श्री धार्मिक रामडोल कमेटी ने डीएम साहब और एसपी साहब और अन्य अधिकारियों के साथ पूरे रूट सर्वे किया रामडोल शोभा यात्रा का, जिसमें उन्होंने जो कमियां बताई गई उन्होंने उसको दुरुस्त कराने के लिए आश्वासन दिया और समय रहते सारी कमियों को दुरुस्त करा दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा। बिजली का कोई काम नहीं हुआ है,
केवल नगर पालिका ने ही काम कराया है, बिजली विभाग के द्वारा कोई काम नहीं कराया गया। वो कह रहे हैं हम उनसे सुबह इस चीज़ के लिए कहेंगे और जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनको पूरा कराएंगे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना कप्तानगंज पूर्व ग्राम प्रधान का शव रोड के किनारे मिलने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और रोड पर चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व प्रधान कई दिनों से गायब थे, उनकी गुमशुदगी भी थाने पर दर्ज करा दी गई थी, पर शव मिलने के बाद शव की बगैर पहचान कराए ही पोस्टमार्टम हाउस पुलिस द्वारा भेज दिया गया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने उग्र होकर रोड पर प्रदर्शन किया और कप्तानगंज थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और जांच कर कार्यवाही करने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया है। मामला है सर कप्तानगंज का मामला, क्या मामला यहाँ पर अभी लोग जाम किए थे, क्या मामला है? देखिए, सुबह लगभग 7 बजे थाना कप्तानगंज पर एक अज्ञात शव की मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल थाना प्रभारी सीओ बुढ़नपुर और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर बॉडी को पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान मौके पर नहीं हो पाई। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नियमानुसार भिजवा दिया गया। व्हाट्सएप पे और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करने पर और बीट आरक्षियों द्वारा पूछताछ करने पर कुछ समय बाद बॉडी की शिनाख्त हुई, जिसका नाम त्रिवेणी शुक्ला के रूप में निकल के आया और ये बात पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, ऐसा जानकारी मिली है। और कुछ लोगों द्वारा ये परिजनों द्वारा विशेषतर ये बात कही जा रही थी कि हम लोगों को बॉडी को नहीं दिखाया गया, ना ही हमको बताया गया। तो इस संबंध में भी जांच की जा रही है। किसी की लापरवाही होगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम उसका किए जाने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। सर चक्का जाम बैठे थे परिजन, क्या मांग थी रोड जाम करने के लिए? शुरुआत में कुछ परिजनों द्वारा रोड को जाम करने की कोशिश की गई, जिसमें उनकी मुख्यतः मांग ये थी कि हम लोगों को ये सूचना नहीं दी गई कि बॉडी मिली है, जबकि हम लोगों ने थाने पर पहले से ही गुमशुदगी की सूचना दी थी। इस तथ्यों के संबंध में भी जांच की जा रही है कि क्या सूचना थाने पर थी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे जांच के बाद उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जाम की जो समस्या थी उसको खुलवा दिया गया, पूर्ण तरह सामान्य है। किस चीज़ पे मानने ये लोग क्या मांग? इनकी मेन मांग जो है, जिस पर अभी माने हैं कि एसओ कप्तानगंज के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है की जाए और उसके अलावा 24 घंटे के अंदर जो भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर 72 घंटे रखना होता है बॉडी, अगर कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है तो ऐसा क्या जल्दी थी, क्यों पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए? देखिए, नियम ये है कि अगर कोई अज्ञात शव मिलता है तो उसको पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है और 72 घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाता है। जब तक पोस्टमार्टम हाउस अगर 72 घंटे में उसकी शिनाख्त नहीं होती उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। शव कब मिला था? कल ही मिला? आज सुबह 7 बजे सबकी रात मिला है सब, और उसको जैसे ही शिनाख्त करने की कोशिश मौके पर की गई थी, लेकिन जब नहीं हो पाई तो लगभग 8 बजे उसको मोर्चरी भिजवा दिया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से यादव समाज द्वारा नगर के गोकुल धाम कॉलोनी से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाजार स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में श्री कृष्ण की झांकी आमजन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यादव समाज के लोगों द्वारा धार्मिक भजनों पर डंडे बजाए जा रहे थे, वहीं साथ में अखाड़े के कलाकारों द्वारा कर्तव्य का प्रदर्शन भी किया गया। बुधनी से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।